चैनल के माध्यम से मैं नागेंद्र दुबे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि अपने प्रश्नों के उत्तर देते हुए पार्टी के समर्थक जितने भी लोग हैं मर्यादित शब्दों से आप खेलेंगे तो काफी अच्छा जो है इसका मैसेज जाता है। इसलिए आप लोगों से डिबेट शुरू करने से पहले बता रहा हूँ, आप वाद संवाद करिए और मर्यादित शब्दों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जवाब लीजिए। आपके अधिकृत जो है पार्टी के प्रवक्ता जो है आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। इसलिए आप लोगों से यह निवेदन है कि कार्यक्रम में शब्दों का चयन थोड़ा अच्छा हो और आप अपने निकटतम पार्टी के विचारधारा को दूसरी पार्टी की विचारधारा से अगर टैली करते हैं, मैच नहीं करता है, तो आप उनसे एक संस्कार तरीके से जो हमारी भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति है, तो सभ्यता संस्कृति के अपने शब्दों का चयन करते हुए आप लोग, चूंकि अक्सर हमने कई कार्यक्रम कराए, जिन कार्यक्रमों में हमने देखा कि कभी जय श्री राम के नारों में, तो कभी बहुजन समाज पार्टी के, तो कभी कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं वो अपनी विचारधारा को इतना ज्यादा उत्तेजित होकर रखते हैं जिससे कहीं न कहीं अशांति का माहौल बनता है। तो इसलिए इतना जरूर निवेदन है कि कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप लोग किसी भी व्यक्ति से अपने शब्दों का अच्छे से और मीठे शब्दों का चयन करके प्रश्न उत्तर करेंगे तो काफी अच्छा होगा। और इसी कार्यक्रम की कड़ी में रजनीकांत जी कार्यक्रम टाइम मोबाइल का लिंक कार्यक्रम की सीमा जो है 5 बजे के जो निर्धारित की गए हो, 5 बजे का कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है। इसलिए मैं हर पार्टी के उन सभी सम्मानित प्रवक्ताओं को मंच पे सादर आमंत्रित कर रहा हूं। भाजपा से शैलेंद्र दुबे जी मंच पे कृपया जो है क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमने आपको सांसद जी आए थे, इसकी जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन चूंकि हमने आपको बता दिया था कि आपको संचालन, इसलिए पार्टी की विचारधारा जो भी आपकी हो, हमारा जो दायित्व बनता है, क्योंकि नैतिकता के आधार पर मैंने आपको इनवाइट किया था। सांसद जी आए, इनका मोस्ट वेलकम स्वागत है, अभिनंदन है। आगे से ध्यान रखूंगा दूसरे डिबेट में, लेकिन आप डिसाइड करिए कि आप लोगों में से कौन पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से शैलेंद्र जी आ रहे हैं, इनका आप लोग तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। कांग्रेस से महमूद खान जी जो जिला अध्यक्ष है पूर्व, आप सभी का हार्दिक स्वागत करिए। बहुजन समाज पार्टी से राजेश गौतम जी है, इनका भी आप स्वागत करिए। समाजवादी पार्टी से इब्रार अली जी हैं, इनका भी आप स्वागत करिए। शिवशंकर ठकेरा जी जो है आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष है और इनका भी हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की रूपरेखा पार्टी के सभी सम्मानित जन मंच पे जो है पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की प्रारंभिक कड़ी में एक बार कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सभी से भारत माता की नारों के भारत माता की आप सभी से आज जो, क्योंकि विधानसभा के 5 चरण का चुनाव हो चुका है और उत्तर प्रदेश की दिशा दशा की राजनीति में सभी के विधानसभा की जो पहुंचने वाली तैयारी है, करीब करीब उसका प्रतिफल उस ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। तो आगे के भी चुनाव के तैयारियों में पार्टी जो आजमाइश कर रही है, अपने समर्थकों को जुटाने में, अपनी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा तथा विकास के एजेंडे को गिनाने में सभी लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारी जो सत्ता में पार्टी है उसी से शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी से हमारा पहला जो है प्रश्न है कि अभी हाल में ही डिम्पल जी ने जंग लगने वाली बात को रैली में खुले मन से कहा, तो जंग लगना भगवा कलश से जोड़ दिया गया जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ थे। तो इसको किस नजरिए से भारतीय जनता पार्टी इसको जवाब देती है
देखती है कि किस तरीके से इस बयानबाजी से, तो सलंदर जी ये बताइए कि किस तरीके से, जिस तरीके का बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया, किस नजरिए से उसको देखते हैं? अभी डिम्पल यादव जी ने जो है कहा था कार्यक्रम में कि जंग शब्द का जो है प्रयोग किया था मुख्यमंत्री जी के लिए, तो इसको किस तरीके से आते? डिम्पल जी की हिंदी बहुत कमजोर है। जंग का मतलब ही होता है युद्ध और युद्ध का मैदान है। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी भारतीय जनता पार्टी जंग के मैदान में है। जैसा कि कहा है कि जंग के मैदान में इनसे छू चुका है, तो इसमें जंग लगने वाली बात हो नहीं सकती। तो इसका जो है समाजवादी पार्टी के जो है जो नामित लोग हैं वो जवाब देंगे कि इनका जवाब जिस तरीके से डिम्पल जी ने कहा, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी जंग का ऐलान करती है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और यहाँ पर उपस्थित जनता सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और डिम्पल जी ने जो कहा कि जंग लग चुकी है, तो उन्होंने सही कहा। देखिए, भाजपा की सरकार 5 साल के अपने शासनकाल में हर मोर्चे पर फेल हो गई है। किसान की आय दुगनी नहीं हुई, कोरोना काल आप देख लीजिए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, विकास नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते, धर्म जाति धर्म से बात करते हैं। और जंग का हमारे जो राष्ट्रीय नेता है डिम्पल यादव जी, उनका जंग का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह फेल, और जंग तो समाप्त हो चुकी है। 4 चरण का चुनाव हो चुका है, और 4 चरण के चुनाव में लगभग भारतीय जनता पार्टी आधे से ज्यादा इनकी जो तेवर थे इनके नेताओं के, सब बदल चुके हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश, क्या इसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मानते हैं कि जंग समाप्त हो चुकी है? सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। 10 मार्च तक सपने देखना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के भी जिलाध्यक्ष हैं, तो किस तरीके से विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें किस पार्टी की बहुमत आपको दिख रही है कि आपकी पार्टी क्या चाहती है, तो क्या बताइए? सबसे पहले इस डिबेट के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक बात है, बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रही है, क्योंकि 2007 से 12 के शासनकाल में सबसे ज्यादा 23 लाख लोगों को रोजगार देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया और कानून का राज स्थापित किया। जितने गुंडे माफिया थे सब जेल में थे या प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे, और लोगों में एक मैसेज था कि बहुजन समाज पार्टी मायावती जब सत्ता में आती है तो सबको सुरक्षा मिलती है और सबको रोजगार मिलती है, और शिक्षा की स्थिति देख रहे हैं, स्वास्थ्य की देख रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार? बहुजन समाज पार्टी कहीं भी मैदान में आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। अभी आदरणीय प्रवक्ता ने जिस विषय को रखा कि गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर से, खाली उनसे पूछ लीजिए कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी कहाँ थे। की बात आती है तो बताएंगे ये कहाँ थे आपकी सरकार में, इनके लिए सरकार ने आपसे क्या किया? अतीक अहमद जेल में थे, मुख्तार अंसारी जो है, मुख्तार अंसारी भी काफी दिन तक जेल में थे, और जितने भी माफिया थे, चाहे यहाँ विजय मिश्रा थे वो प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे, जितने बड़े बड़े माफिया थे, चाहे विजय सिंह हो चाहे जो भी हो, सब जो है जेल के शिक्षों के। आपकी बातों का कितना कांग्रेस पार्टी जो है समर्थन करती है, इस पर क्या कहना है आप? इस साइड से, इस साइड से, आज रखा गया है, मैं उसका स्वागत जिस तरह से अभी हमारे दोस्तों ने सब देश की राजनीति में क्या विकास था बताएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की अब तक की सरकार में हुआ है? देखिए, विकास भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में केंद्र में उत्तर प्रदेश में सरकार है। जहाँ तक सभी लोग हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आपकी पार्टी के इस विधानसभा में क्या रोल है, कितने सीटों पे आपकी संभावित विधायक जो निकल रहे हैं? देखिए, हमारा चुनाव लड़ना, जनता में संगठना, चुनाव जिताना जनता का काम है। हमारा पार्टी चुनाव मजबूती से लड़ रही है, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा किया है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए हमने बात उठाई, आज 40% महिलाओं को हमने टिकट दी। विकास की बात अगर भदोही में की
किया है तो कांग्रेस द्वारा ही भदोही का विकास किया गया है। ये आपके विकास की जो है आपकी सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में थी, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार को जो है पछाड़ के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाया था, तो किस तरीके का विकास दिल्ली में था? आपकी पार्टी के भी उम्मीदवार जो है विधानसभा में भाग्य आजमा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हमारा हार्दिक प्रणाम। आम आदमी पार्टी वादे नहीं करती, विकास करके दिखाती है, और आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में किया है वो दिख रहा है। हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए हैं तो दिल्ली के मॉडल को लेकर आए हैं, जो काम दिल्ली के मॉडल पर लेके आए। इसी बीच मैं जनता से राय जानना चाहूंगा कि वास्तव में दिल्ली का मॉडल क्या यूपी में लागू हो सकता है? तो इसलिए क्या कहना चाहेंगे आप कि दिल्ली का मॉडल योगी मॉडल ही लगेगा, योगी मॉडल बुलडोजर चलेगा। आप देख रहे हैं वो बुलडोजर आप लोग शांति बनाइए, और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या दिल्ली का मॉडल आम आदमी पार्टी के जो है पदाधिकारी दावा कर रहे हैं, इसको मानते हैं कि यहाँ लगेगा? ये नहीं मान सकते। ऐसा क्या है, क्यों नहीं मानते? ऐसा हम तो देखने में यहाँ जो है बुलडोजर सरकार जो चल रही है बहुत अच्छी सरकार। हम चमार की जाति से हैं, हम जो है बहन जी का जो है कितने साल वोट दिया बहन जी को, अब बहन जी ने एक भी काम नहीं किया। उन्होंने आलीशान ऐसा बनवाया है लखनऊ में, उन्होंने पूरे भारत में किसी का बंगला नहीं है, भारत में ऐसा बंगला किसी का नहीं है। चलिए मैं आपकी भावनाओं से आपके पार्टी के आपके ऊपर और बहन जी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको किस नजरिए से? बहन जी ने कांसीराम आवास बना करके हर चाहे ज्ञानपुर हो चाहे भदोही हो चाहे सुनियावा हो, लोगों को जमीन खरीद करके 2 कमरे का फ्लैट देने का काम किया है। सरकार ने किया है। और बहन जी ने 23 लाख लोगों को रोका। इस जिले में 40 प्राचीन इंटर कॉलेज, 3 विश्वविद्यालय, अस्पताल बनाए। चलिए आपकी समाजवादी पार्टी क्या बहन जी की जो वादे थे उसको किस नजरिए से? देखिए बहन जी के जो वादे थे, लेकिन हम सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने का एक नारा था, काम बोलता है, और उन्होंने बहुत अनेकों कल्याणकारी योजना काम की बात आती है तो अगले विधानसभा चुनाव में यही आपकी समाजवादी पार्टी का नारा था कि काम बोलता है। अब बाबा जी का इस विधानसभा में बुलडोजर बोलता है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमने देखा कि काम बोलता का जो विधानसभा में क्या असर हुआ, अब बुलडोजर का क्या असर होगा, यह जो है अगले 10 तारीख को डिसाइड कर दिया जाएगा। तो क्या काम बोलता है, बाबा जी का बुलडोजर चलता है, इसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि बुलडोजर का इस विधानसभा में कितना असर? देखिए, बुलडोजर का असर तो पूरे विधानसभा पूरे जनपद में दिखाई पड़ रहा है, पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। आप ध्यान से देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर बोलना ही नहीं गवारा किया। 2.5 साल मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में सुरक्षित रखा तो कांग्रेस की सरकार थी, जिनको बाबा जी ने मेमने की तरह खींच करके लाके उत्तर प्रदेश की जेल में पहुंचाया। अवैध कमाई हुई संपत्तियों को ध्वस्त करके, और अभी इलाहाबाद ने शिलान्यास किया है कि उन जमीनों पर गरीबों का आवास बना करके उनको दिया जाएगा। आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि उन्होंने जो है मुख्तार अंसारी जी और अतीक अहमद जी को बचाने का काम किया है, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से लाठन लगाना तो बड़ा अच्छा लगता है, जिसको संविधान का ज्ञान ही ना हो तो दूसरे दल को इस पर लाठन लगाएगा। इनको मालूम होना चाहिए कि वो हाई कोर्ट उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे एक केस था, उस कारण से संविधान के दायरे में जेल में रखे गए थे। वो कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं जेल में रखी थी, संविधान के द्वारा उनको जेल में रखा गया था, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैंने अपराधी के सत्य पर बोलना नहीं चाहता। अरे अपराध सत्य बोलूंगा, जिस प्रदेश का मुखिया ही 70 मुकदमे में संबंधित हो उसके बारे में बोलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पर और उप मुख्यमंत्री जी पर 138 मुकदमे जो उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, और संगीन धाराओं के मुकदमे थे, जिसमें हत्या के प्रयास और किनेसी डकैती पर कोई ऐसा धारा नहीं लगा है जो उनके ऊपर नहीं था। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे धाराओं को वापस लेने का काम किया। इससे जो मुकदमे लगे
जो बाबा जी ने जो आरोप आपकी समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं कि मुकदमे वापस लिए, किस नजरिए से आप लोग देख रहे हैं, कोई बताना चाहेगा? मैं बीएसपी के प्रवक्ता से जो उन्होंने कहा आवास हो, महामाया आवास हो, मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। बताइए। महामाया आवास बीएसपी के कार्यकर्ता, बीएसपी के जो प्रमुख मायावती जी ने है, उन्होंने बनवाया। और अगर वो घर घर दी होती तो क्या हाल होता? आज जितने भी हैं उसमें सब मुस्लिम लोग बसे हैं, एक भी हिंदू नहीं है, एक भी चमार नहीं। क्या इनकी सरकार थी? इसकी सरकार थी। आता है कि जहाँ राजनीतिक मंच से जो है बहन जी कहते हैं कि मुसलमान साथ दे भटके नहीं तो हमारी सरकार बन सकती है, तो इसको क्या कहना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी जाति धर्म की बात नहीं करती है। जो गरीब हो, चाहे ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, सबको आवास मिला है। जा करके देख लीजिए, किसी जाति धर्म की बात नहीं है। जमीन खरीद करके आवास बनाने का काम किया है और 23 लाख लोगों को रोजगार देने का काम। आवास की बात आती है तो महामाया आवास के अंतर्गत जो है बहुजन समाज पार्टी की बहुत लोगों को दिया, लेकिन जो योगी सरकार में सबको 2022 तक सभी को आवास अपनी छत जो है उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, तो क्या सभी लोगों को आवास पहुंच चुका है? आप बताएंगे। 44 लाख आवास उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर बने हैं। आप पिछले 15 साल के रिकॉर्ड को उठा करके देख लीजिए कि 15 साल में बने हुए आवासों से 3 गुने से ज्यादा आवास पास होते हैं। मुद्दे की बात आती है तो यहाँ क्षेत्रीय मुद्दों की बात की जाएगी। अभी अगले कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जी जो यहाँ जिस जगह कार्यक्रम किया जा रहा है, यहाँ चीनी मिल की बात की जाती है। कहीं सोशल मीडिया पर समर्थक भारतीय जनता पार्टी के भी चीनी मिल खोलने की बात करते हैं, तो क्या यह चीनी मिल यहाँ का क्षेत्रीय मुद्दा है? क्योंकि मुद्दे समाज से जुड़े, जनता से जुड़े होते हैं, तो क्षेत्रीय मुद्दे भी विधानसभा के चुनाव में बड़े मायने रखते हैं। इसको कितना लोग मानते हैं कि चीनी मिल चालू की जाए या नहीं की जाए? कौन कौन उनके समर्थक है जो उनकी खोखलेबाजी जो बातें की जा रही है 5 साल बीत जाने के बाद, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा समय है, आपने प्रश्न भी उठा दिया। प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया, इस प्रदेश के बाबा जिसको कहते हैं लोग, गोरखपुर के मठ महामहिम नरसिंहेश्वर और आई के उपरोक्त में आए थे। चीनी मिल को बायोफ्यूल योजना में वो कहाँ तक पहुँची है ये अभी अब बताएंगे। सफाई कर्मी की भर्ती बोल कर गए, अभी इसमें कुछ हुआ नहीं है। सफाई कर्मी भदोही का अच्छा हुआ मामला काफी दिन से था, और यह प्रश्न जो है आपका बहुत ही समाज के जुड़े उन समाज के उन सभी वर्गों को जो सफाई कर्मी हैं, तो मंच से योगी आदित्यनाथ जी ने इसको घोषणा की थी। समाज जो सफाई कर्मी है, क्या कहना चाहेंगे बताइए? हमें लगता है कि ये बहन कुमारी मायावती जी का दी हुई सफाई कर्मी का ये उद्देश्य है, और उनके आने के बाद ही ये पूरा होगा। ये समझ लीजिए, सफाई कर्मी का जो मुद्दा उठ रहा है और ये उठता रहेगा जब तक बहन कुमारी मायावती जी इस देश में, प्रदेश में नहीं आती हैं, तब तक ये मुद्दा खत्म नहीं होगा। भदोही का क्षेत्रीय मुद्दा है, तो अभी मंच से जो है योगी आदित्यनाथ जी ने सफाई कर्मियों की नियुक्ति को जल्द ही उसको पूरा करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वह भदोही की जनता पूछ रही है कि वह अभी तक क्यों नहीं हो पाया। तो इसको क्या कहेंगे? देखिए, आपके 2 सवाल थे। पहला तो चीनी मिल था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में घोषणा की थी कि हम 1200 करोड़ से बायोफ्यूल की योजना को यहाँ चालू करेंगे। ये चीनी मिल कोऑपरेटिव सेक्टर का है। बहन मायावती और अखिलेश जी ने तो इसे बेच दिया था। हाई कोर्ट के निर्देश पर यह रुका। सहकारिता का होने के कारण थोड़ी सी तकनीकी अड़चने हैं, वह इस कार्यकाल में पूरा करके उसे हम कंप्लीट कर देंगे। नंबर 2, सफाई कर्मचारियों का आंदोलन विकास भवन में बैठा हुआ था। भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के प्रमुख सचिव आए हुए थे तत्कालीन सांसद आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी के साथ, और उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साफ साफ कहा था कि आप हाई कोर्ट से अपने मुकदमे को उठा लीजिए, हम इसको निस्तारित करवा देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी ज्ञानपुर के मंच से कहा था
पंचायत विभाग को निर्देश दिया था कि इनसे वार्ता करके जो भी तकनीकी अड़चने या संवैधानिक अड़चन हो उसे दूर करवाइए, उसके बाद इनकी नियुक्ति को करना है। ये लोग मुकदमे हाई कोर्ट से उठाएंगे कि नहीं, या निर्णय इनको करना है। तो क्या मानते हैं कि जो मुकदमे वर्तमान सरकार में अटकी हुई, क्या इसको जल्द खत्म करने का ये जो है निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो तुरंत जो है सारे मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे और तुरंत सफाई कर्मियों की नियुक्ति होगी। एक चीज, दूसरी चीज जो है ये समाजवादी पार्टी, पिछली आप सरकार देखे होंगे समाजवादी पार्टी की, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे अधीनस्थ सेवा आयोग हो, चाहे जो भी सेवाएं हो, प्री मेंस इंटरव्यू देने के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता था, तमाम वैकेंसियां पड़ी थी। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में तो इतना पर्चा लीक हुआ, इतना पर्चा लीक कराए, एक भी भर्ती सही से नहीं करा पाए। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने एक स्वच्छ जो है, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे जितनी भी भर्तियां, चाहे लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, एक जो है सुचारू रूप से जो है भर्ती की गई और 23 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जो बहन जी के वादे हैं इसको किस वजह? देखिए, बहन जी के वादे, उन्होंने जब सरकार थी, सरकार उनकी आनी नहीं है, सरकार समाजवादी पार्टी की बन रही है। और जो चीनी मिल, जब मुख्यमंत्री जी 5 साल पहले उपरोट में आकर के वादा किए थे कि हम चीनी मिल को चालू करा देंगे, अब मुख्यमंत्री के सामने अड़चन आ रही है, 5 साल फिर चुनाव आ गया, फिर कहेंगे फिर 5 साल अड़चन आएगी, तो चालू तो इनको कराना नहीं। विकास के नाम पे ये काम बात करते नहीं है। भदोही जिले से लेके और आई विधानसभा तक कहीं भी इन्होंने कोई बड़ा काम, एक विकास बता दीजिए तो इनसे गिनवा दीजिए कि हाँ इन्होंने किया है। जितने भी काम है समाजवादी पार्टी के शासन काल में थे और उसका उद्घाटन इन्होंने अपने शासन काल में करने का काम किया। एक बड़ा काम बता दीजिए जो औराई विधानसभा में या भदोही जिले में इन्होंने किया हो। बताइए कुछ। समाजवादी पार्टी एक छोड़कर इसको छोड़ पार्टी है, जातिवाद करती है। हम चमार बिरादरी बोलते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही 5 साल, एक भी काम मैं ग्राम सभा अमवा से बिलोंग करता हूं, अगर समाजवादी पार्टी बता दे कि एक काम ग्राम सभा अमवा में हुआ हो, मधुबाला पासी विधायक थी हमारी, एक भी हैंडपंप हमारे हरचंद बस्ती में नहीं लगा है। इसको आप जान लीजिए, जनता से पूछिए। लोकल मुद्दे पर देखिए, हैंडपंप तो बहुत लोकल मुद्दा है। हैंडपंप तो बहुत लगा है। विधायक जी, उनकी सूची विधायक जी के पास है। जो सरकारी निधि का जो पैसा आता है, जो हैंडपंप उन्होंने लगवाया वो लगी है। आप सूची आपको उपलब्ध करा। लेकिन जैसे मिर्जापुर से भदोही हाईवे मार्ग, ट्रामा सेंटर और बड़े बड़े काम और आई में जो है समाजवादी ट्रामा सेंटर तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ में अपनी पीठ बता तो रहे। मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी भदोही में आए थे, ऐलान किए थे और उसका शिलान्यास समाजवादी पार्टी के मधुबाला पासी ने कराया था। बजट जारी किया था, रोडवेज का बजट। आपकी बातों का भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि उनके समय में जो मिर्जापुर भदोही रोड है उन्होंने बनवाया, ट्रामा सेंटर उन्होंने बनवाया। इस पे क्या कहना है? चुनाव आदर्श आचार संहिता के घोषित होने से पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने आवास पे पूरे उत्तर प्रदेश में 2000 योजनाओं का शिलान्यास कर दिया। आप जाने वाले थे, बजट 1 रुपया आवंटित नहीं किया और आपने पत्थर लगा दिया। उसी पत्थर की परिकल्पना पर ये चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस को भी अपना बताते हैं। ये 1700 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किए थे, 1 रुपया आवंटित नहीं किए थे। आदरणीय महाराज जी आने के बाद समीक्षा करके जब उसे फिर से रिवीजन किया तो 1400 करोड़ में वह सड़क बनके तैयार हुई है, जिसे वो अपना बताते हैं। हमारे एक साथी है, कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं की बात होगी, बताइए क्या युवाओं की बात कब होगी? हम ये कहना चाहते हैं, क्या इंडिया टीवी को ये नहीं पता था? आप अपने मुद्दे को नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो पता, हमारी बात सुनिए। क्या इंडिया टीवी को ये नहीं पता था कि आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रही है? तो ये तो सबको पता है ना। नहीं तो पोस्टर वहाँ क्यों नहीं? ये आपका व्यक्तिगत, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में चैनल को क्या करना, सुनिए, चैनल को क्या करना नहीं करना उत्तर प्रदेश में फिर दावे पहले मुख्य मजबूती से अपने मुद्दे बताइए। अपने मुद्दे बताइए। आम आदमी पार्टी के आप चैनल से क्या रखना है? आप अपनी उपस्थिति उत्तर प्रदेश में दर्ज कराइए। बीजेपी कभी सोची है कि
केवल वैकेंसियां निकाल के पैसा वसूलना ही जानती है। अपने मुद्दे, आपके मुद्दे पे कैसे ये हमारी मुद्दे। हाँ ठीक ठीक, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की 4 बार सरकार बनी और लोग जैसे कि अभी हमारे सपा प्रवक्ता ने एक शब्द कहा जो है कि सब जो है कि बहुजन समाज पार्टी हमारी कार्यकाल की है, ठीक है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव कई बार मुख्यमंत्री बने, जो कि ये शब्द कहें कि भाई हमारा जो है कि हमारा सब निकल कर आज तो आपके मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? अपने प्रश्न तो सही करिए। मैं प्रश्न अपना ये सही करना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी सरकार की नकल करके जो है बहुजन समाज पार्टी काम की है, उन्होंने कहा विकास किया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, बहन मायावती ने 4 बार मुख्यमंत्री बनी और अखिलेश भाई जो है कि कई बार मुख्यमंत्री बने, ये मैं हर दिन का जवाब हम दे देंगे। देखिए युवा आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। बेरोजगारी, रोजगार पे आपकी बातों का जवाब देंगे। कृपया थोड़ा शांति बनाए। हाँ, रोजगार युवाओं की बात आती है, क्या करें? किस तरीके का रोजगार युवाओं को? 4.5 लाख भर्तियां उत्तर प्रदेश में, 2 करोड़। ये रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी। अरे 60 साल में काहे नहीं दिए? 50 साल शासन की लूट के खाया कहाँ दिख रही है? इसी उत्तर प्रदेश के कोविड काल में जिसे लोग ये बेरोजगारी मानते हैं, क्या एक भी मौत भूख से हुई है? अस्पताल कुछ नहीं किए, जिला अस्पताल की बात से बताते हैं, जिला अस्पताल बहुजन समाजवादी पार्टी और सपा के शासन के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। दुबे जी एक साल हमारा आप पार्टी का बताइए क्या करें? हम ये कहना चाहेंगे, जब समाजवादी पार्टी थी, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी और सिर्फ तीन जिले में सिर्फ बिजलियां आती थी 24 घंटे। हमारे जिले में योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, 18 से 20 घंटे ग्राम और गांव में बिजलियां आती है और हर समाजवादी सभा में, रैलिया में सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ऐसा पार्टियों को पाकिस्तान जो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, ऐसे लोग को मालगाड़ी में बेच के पाकिस्तान होने से पहले ही मैं बोल दिया था। खाली हम 5 मिनट रुकिए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, ये डिबेट का एक हिस्सा रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? आम आदमी के हमारे साथ हैं जो विधानसभा में उत्तर प्रदेश में अपनी भाग्य आजमाने के लिए पूरे जो है पार्टी के लोग लगे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश विधानसभा में किस तरीके से, बताइए। सबसे पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को भी बोलने का अवसर दिया जाए और समय दिया जाए। बिल्कुल दिया जाए। आपके कार्यकर्ताओं से सारी बातें पूछी जा रही है ना, बताइए। और अन्य प्रवक्ताओं के समक्ष आप 2-2, 3-3 बार गए। एक बार मेरा भी बात पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद बोलिए। देखिए, यहाँ पर जितने भी प्रवक्ता हैं सब अपने अपने पार्टियों का पक्ष रख रहे हैं। कोई जात की बात कर रहा है तो कोई धर्म की बात कर रहा है, विकास की बात और मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है। हम जैसे ही अपना वक्तव्य शुरू किए, एक तरफ से नारा लगा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो साथियों, ये वही दिल्ली प्रदेश थी जहां कांग्रेस की भी सरकार थी और बीजेपी की भी सरकार थी, वहां हमारी पार्टी ने करके दिखाया। हम जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हम भी करेंगे। हम महिलाओं को फ्री बस यात्रा देंगे, हम युवाओं को फ्री शिक्षा देंगे, हम बीमारों को फ्री इलाज देंगे। आम आदमी पार्टी ने हम फ्री बिजली देंगे और 24 घंटे बिजली देंगे। यहाँ पर 20 घंटे बिजली पर दावे किए जा रहे हैं, हम 24 घंटे बिजली देंगे, आप दिल्ली में दे रहे हैं। सुनिए, एक मिनट। अन्य जो प्रत्याशी है, अन्य जो सरकारें हैं और अन्य जो पार्टियां हैं, एक मिनट शांति आप लोग। अन्य जो पार्टियां हैं आज दिल्ली सरकार के मॉडल को नकल कर रही हैं। और जी मैं आपको और बता दूं, नकल हमेशा होती है पर बराबरी कभी नहीं हो सकती। दिल्ली की 200 यूनिट की बिजली का नकल करने का अखिलेश जी ने घोषणा किया कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे।
अन्य पार्टियां कर रही हैं। योगी सरकार ने कहा कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग कहाँ थे जब आम आदमी बिजली की बात आती है तो बिजली की बात आती है तो कुछ वरिष्ठ लोग हैं, कुछ वरिष्ठ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली में बिजली की बात आम आदमी पार्टी करती है, तो उत्तर प्रदेश में बिजली उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वादा किया उसे पूरा किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पूरे देश में दिख रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश ही नहीं विदेश में, आज यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, समझौते के लिए भारत को देखा जा रहा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देखा जा रहा है। दिल्ली को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। यही कोरोना काल में हमारे उत्तर प्रदेश से, बिहार से मजदूर जाके दिल्ली को संभाले बनाए, और जब कोरोना काल आया तो यही जिनकी चर्चा ये लोग कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते रहे कि हम तो बहुत मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त भोजन दे रहे हैं, मुफ्त आवास, लेकिन वहाँ के लोग किस तरह से मारे मारे घूमे। अगर उत्तर प्रदेश से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी साधन, वाहन और व्यवस्था न किए होते तो आज यहाँ के हजारों लाखों लोग वहीं दिल्ली में समाप्त हो गए।